हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज है पूर्णिमा, तो आपके साथ शेयर करूँगी पूर्णिमा की पूजन विधि, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो पूर्णिमा के दिन मैंने जैसे सुबह पूजन किया था सिंपल, और अगर हम सत्यनारायण जी की कथा करते हैं तो हमें शाम को करनी चाहिए, लगभग हमें शाम को ही करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ज़रूरी कार्य हमारे हो शाम को तो हम सुबह भी कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन शाम को जो है ना वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। और जो हम कथा पढ़ते हैं ना उसमें भी शाम की ही विधि लिखी हुई है। तो यहाँ पे मैंने ताज़ा ताज़ा दही का भोग लगा दिया था और शुरुआत हो गई थी सुबह। तो सुबह सबसे पहले किए मैंने बालाजी महाराज के दर्शन। मैं उठी थी यहाँ पे 4:40 पे, लेकिन शायद 4 बजे ही कोई मंदिर के दरवाजे वगैरह खोल देता है। फिर उसके बाद थोड़ी सी देर टहल ली। और पूजन का ऐसा है कि पूजन के दिन हमें, अगर हम जल्दी नहीं उठते हैं ना तो हमारे बहुत सारे काम अस्त व्यस्त हो जाते हैं। और आज तो पता नहीं कैसे इतनी जल्दी, मतलब अच्छे टाइम पे नींद खुल गई थी। नहीं तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब जल्दी होता है ना तभी मैं लेट होती हूँ। और रात में है ना इतनी भयंकर आंधी आई थी। और ये टाइम देख सकते हो आप, 4:40 हो रहे हैं और 30 मई है। और इतनी ज़्यादा आंधी चली, मतलब 12 बजे के बाद। मुझे तो आ रही थी नींद, लेकिन हस्बैंड जी जागे हुए थे। तो मतलब धूल ही धूल हो रही थी पूरे घर में। तो पूरे घर का मुझे ना आज अच्छे से क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी, झाड़ू वगैरह अच्छे से लगाना पड़ेगा, क्योंकि सब दूर बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी। तो झाड़ू लगा के और पोछा और सब दूर लगाऊंगी मैं आज। तो अभी मैंने दैनिक क्रिया से मैं निवृत्त हो गई थी, ब्रश वगैरह मैं कर लूँगी। उसके बाद ठंडा ठंडा पानी मुझे पीना था, तो इसलिए मैं पहले ब्रश करूँगी, मंदिर की लाइट वगैरह जला दूँगी। तो देखिए, अगर हमें पूर्णिमा का पूजन, जैसे अभी मैंने पिछली बार चैत्र पूर्णिमा से ही पूर्णिमा का व्रत लिया है। और कहते हैं कि पूर्णिमा का व्रत हमें पूर्ण करता है, तो पूर्णिमा का व्रत हमें ज़रूर से करना चाहिए। और तो मन में थोड़ी सी दुविधा चल रही थी। और ये देखिए अब पानी भी आ गया था, मतलब हल्के फुल्के छींटे आ गए थे सुबह सुबह। तो यहाँ पे मैं मंदिर की लाइट जला दूँगी, उसके बाद झाड़ू और पोछा वगैरह मैं लगा लूँगी। तो ये जो झाड़ू पोछे का वीडियो मुझे इतना ज़्यादा मतलब बनाना मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका रीज़न कि क्यों नहीं मैं बता रही हूँ। लेकिन हल्का फुल्का सा झाड़ू का मैं ले लेती हूँ क्लिप, क्योंकि अगर हम कोई कार्य करते हैं ना तो उसमें मुझे तो नहीं लगता कि कोई गलत है। तो ले लेना भी इतना गलत नहीं है, क्योंकि घर की सफाई है ना लक्ष्मी ही करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले किचन वगैरह की मैं अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। और धूल इतनी ज़्यादा आई ना कि मैं क्या बताऊँ आपको, बस मैं वो धूल का वीडियो लेना ही भूल गई। बाकी उस वाले घर पे जहाँ पे मैं खाना बनाती हूँ वहाँ पे भी इतनी ही धूल आई थी। वहाँ पे तो, और बीच में चौक खुला है ना तो वहाँ पे ज़्यादा आती है धूल। तो यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद मैं अपने सारे काम करूँगी। यहाँ पे काम तो इतने होते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। अभी बर्तन साफ़ करने हैं, मतलब बर्तन जो रात को साफ़ किए थे ना उनको सभी को सेट करना है। झाड़ू लगाऊंगी, नीचे का झाड़ू मैं जब लगाने जाती हूँ तो वहीं से, मतलब झाड़ू लगा के, बाहर का झाड़ू लगा के और फिर मैं पोछा वगैरह सब कुछ नीचे का करके आ जाती हूँ। और ऊपर का झाड़ू लगा के जाती हूँ और फिर ऊपर का बाद में लगाती हूँ, मतलब पोछा। और यहाँ पे झाड़ू वगैरह सब कुछ हो गया था। फिर मैंने स्नान कर लिया। और आज जैसे पूर्णिमा है तो लाल साड़ी, हमें लाल पीली गुलाबी इस तरह की साड़ियाँ हम पहन सकते हैं। और यहाँ पे मैंने दशा माता का डोरा डाला हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है ना। तो मंगलसूत्र तो इतनी दिक्कत दे रहा है, मतलब पीछे मेरे को ना रिएक्शन हो जाता है इससे, गर्मी की वजह से। तो मैंने निकाल दिया था, मतलब टाइम टाइम पे मैं पहन लेती हूँ। और थोड़ा सा अच्छा सा सज लेना चाहिए, पूर्णिमा है तो, मतलब पूर्णिमा का बड़ा व्रत है। और ये तो पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है तो इसकी तो विशेष महिमा है। तो यहाँ पे मैं सज धज के और भगवान को मैंने, मतलब कुंज को मैंने उठा दिया था और ऊपर आ गई थी मैं पूजा करने। और हवा इतनी ज़्यादा चल रही है आजकल कि तुलसी मैया में तो दीपक जलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैं उनके नाम का दिया नीचे ही जला देती हूँ, मंदिर के पास ही। और उनको बोल देती हूँ कि आपका स्वीकार करें, मतलब क्योंकि यहाँ पे मैं जलाती भी हूँ, बहुत मुश्किल से जलता है और फिर बुझ भी जाता है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं जैसे धूप बत्ती लेके आई थी, कल ख़त्म हो रही थी तो 2 पैकेट लेके आई।
और धूप बत्ती जला के लेके आ गई थी मैं। यहाँ सीढ़ियों पे जला ली थी क्योंकि बाहर भी है ना, यहाँ छत पे भी नहीं जलती, बड़ी दिक्कत आ रही है अभी। हवा काफ़ी चल रही है, तूफ़ान सब कुछ आ रहा है। आज तो मेरे फ़ोन में 2-3 बार अलर्ट आ गया कि आज बहुत ज़्यादा तूफ़ान आने वाला है। और अब जब मैं रात में वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तब भी मतलब काफ़ी हवा चल रही थी और अब तो पानी आ रहा है। इसका वीडियो जो है ना आपको लास्ट में मिल जाएगा, इसी वीडियो के लास्ट में। तो यहाँ पे मैंने कर ली थी पूजन। तुलसी मैया की पूजन हमें ज़रूर से करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन मंदिर में पूजन करनी चाहिए, पीपल पूजन और तुलसी पूजन हमें ज़रूर से करनी चाहिए। और चंद्र देवता की पूजन की भी इसमें विशेष महिमा बताई गई है। शीतलता के देवता हैं चंद्र देवता, और अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो उनको भी मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सूर्य देवता तो आज सुबह-सुबह तो इस तरह का मौसम हो रहा था तो सूर्य देवता नज़र ही नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पे तुलसी वगैरह का पूजन मैंने कर दिया। और आप देख सकते हो पौधों की क्या हालत हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। कुछ पौधे तो अच्छे हो रहे हैं, कुछ जो मतलब कुछ में क्या पता पानी नहीं जा रहा है इसलिए, या शायद काफ़ी मुरझा रहा है, मतलब उसमें मिट्टी वगैरह अच्छी नहीं है। और फिर आ गई थी मैं नीचे, तो यहाँ पर मैं करूँगी अब पूजन की तैयारी। और फिर मुझे जाना है उस वाले घर पे, तो वहाँ पे खाना वगैरह बनाऊँगी। तो हस्बैंड जी भी आ गए थे, कुछ सामान वगैरह उनके ऊपर रखना था। और फिर मैं आई इस घर पे, तो यहाँ पे भी जैसे हालात वहाँ थे ना सुबह, वैसे ही यहाँ पे थे। तो सासू माँ बोल रही थी कि मैंने एक बार का झाड़ू लगा दिया है लेकिन वापस से ऐसा ही हो गया। तो मैंने फिर यहाँ का चौक का झाड़ू लगाया और फिर मैं अपने खाना बनाने में लग गई थी। तो आज मैंने बनाई थी आलू की सब्जी, आम रस और गेहूँ की चपाती। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च कट की और सिंपल सा जीरे और हरी मिर्च से लगाया था तड़का। तो मैं है ना थोड़ी सी जल्दी ज़्यादा थी यहाँ पे खाना बनाने की, उन्होंने फ़ोन भी कर दिया था शायद, तो मैं कुंजू को नहला के नहीं आई थी क्योंकि पूजन थोड़ा सा पूजन में टाइम लगता है। तो मैंने सोचा मैं जल्दी से खाना बना के आ जाती हूँ 12 बजे से पहले, और फिर मैं यहाँ पे कुंजू को भी नहला दूँगी। तो यहाँ पे जो है ताज़ा ताज़ा दही मैंने निकाल लिया था और रस मैं उस घर से ले आई थी। तो अब मैं करने वाली हूँ सभी विग्रहों का अभिषेक। तो यहाँ पे जो है दूध से मैं सबका अभिषेक करूँगी। दूध दही जो भी आपके पास हो, दूध दही शहद इन सभी से अभिषेक करना चाहिए। तो यहाँ गणपति जी और पूर्णिमा बड़ा त्यौहार है मतलब महीने का, तो मैं सभी को स्नान करवा रही हूँ, भोलेनाथ जी को। और ये भोलेनाथ जी है ना, जब से मैं शादी करके आई उससे भी पहले के यहाँ पता नहीं शायद नाना जी ने बनाए थे उनके हाथ से। तो बस इन पे कलर करना बाकी है, मैं कलर मंगवाऊँगी तब ब्लैक कलर कर दूँगी। और यहाँ पे फिर मैंने की पूजा, कुंज को स्नान करवा के उनका श्रृंगार किया, मुकुट, माला, इत्र और काजल ये सभी धारण करवाया। और यहाँ पे मुकुट में जो मैंने मोर पंख लगा रखा था वो बार-बार निकल रहा था, तो मैंने उसको उनके पास रखने की सोचा, लेकिन वहाँ पे भी वो सीधा खड़ा नहीं हुआ। तो फिर मैंने जो बाँसुरी है ना बड़ी वाली, उसमें उसको फिट कर दिया था। और जो मुकुट है ना उसमें मैं उसको फिट करने वाली हूँ, मतलब जो फेविक्विक वगैरह से चिपका दूँगी तो वो निकलेगा नहीं। फिर मैंने यहाँ पे सत्यनारायण की जो कथा की बुक है उनकी भी पूजन की। और इस दिन है ना कसार ज़रूर से चढ़ता है गेहूँ के आटे का। गेहूँ के आटे को थोड़ा सा घी रख के अच्छे से सेक लेना है और उसमें फिर चीनी मिला देनी है। और अभी शाम का 6 बजा था लेकिन इतनी रोशनी थी, तो यहाँ पे मैंने कसार बना लिया था, मतलब गेहूँ के आटे की प्रसाद चढ़ती है। और इतनी टेस्टी बनाते हैं ना हमारे साइड, तो मतलब मेरे पीहर साइड जब कथा होती है ना तो इतनी टेस्टी बनती है ये वाली प्रसाद की, सब इतनी ज़्यादा खाते हैं। अभी जो मैं कार्यक्रम में गई थी वहाँ पे भी कथा थी तो बहुत टेस्टी प्रसाद थी। तो यहाँ पे मैंने कसार बना लिया और गेहूँ के आटे का। उसके अलावा हमें ताज़ा दही रखना है, केला हो तो केला भी हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर धूप दीप और टीका चंदन सब करके मैं पढ़ूँगी अब सत्यनारायण भगवान की कथा। तो सिंपल सी जो कथा है वो हमें पढ़नी है। और जो मैंने यहाँ पे भोग लगाया है उसमें मैं तुलसी दल डाल दूँगी, जो दही है उसमें भी, और जो आटे का मैंने प्रसाद बनाया उसमें भी।
तो पूजन अच्छे से हो गई थी मेरी और अब मैं पढ़ूंगी कथा। तो इसमें जो है सत्यनारायण जी की जो कथा है उसमें 5 अध्याय दिए हुए हैं, 5 कहानियाँ हैं। तो शुरू से एंड तक हमें एक साथ ही पढ़नी होती है सभी। और अगर आपके घर में कोई और सदस्य भी हो तो आप उनको भी आपके पास बिठा सकते हो और कहानी सुनेंगे। सभी जो बैठते ना वो कहानी, उनका कहानी सुनना बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे कोई था नहीं तो फिर मैंने एक बुद्धिमान राजा था, वह सत्यवान था और जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान रूप वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वेश्य आया। उसके पास व्यवहार बांधवों के साथ पुत्रादि प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यवान भगवान का व्रत व पूजन किया जाए। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस तरह से मैंने यहाँ पे कथा का पूरा कथा पढ़ ली थी और हाथ में हमें अक्षत ले लेना है। और इस तरह से मेरी जो है पूजन समाप्त हुई और फिर मुझे वापस से खाना बनाने जाना था उस वाले घर पे। तो यहाँ पे मैं प्रसाद लेके वहाँ पे चली गई थी। तो मैंने सासू माँ को और पतिदेव को सबको खिलाया क्योंकि वो वहीं पे थे, सब्जी लेके आए थे। तो उन्होंने मेरे जो है चटनी का उनको बड़ा शौक़ है तो उन्होंने चटनी बनाई थी। और फिर मैं सुबह है ना जब खाना बना के आई थी तब मैंने चने की दाल चढ़ा दी थी चूल्हे पे क्योंकि मुझे एक डिश बनानी है जिसका मैं अलग से वीडियो आपके साथ अपलोड करूँगी। तो यहाँ पे मैं जो है ये टिक्की बना के लाई थी। और अगर आपको पता हो तो आप बताइए कि मैंने क्या बनाया है, इसमें क्या क्या मिलाया है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई थी। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। इसको डीप फ्राई या शैलो फ्राई हम कर सकते हैं या फिर आपके पास OTP क्या बोलते हैं ना उसको, वो हो तो उस पर भी हम कर सकते हैं। और इन्होंने जो चटनी बनाई थी वो भी मैं यहाँ ले आऊँगी। कल बनाऊँगी मैं बैंगन की सब्ज़ी तो उसमें भी वो काम आ जाएगी। और तुलसी मैया के मैं जो है दीपक ऊपर नहीं जलाने जा रही थी क्योंकि ऊपर इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि दीपक जलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। और मुझे आज करनी है चंद्रमा की पूजन भी करनी थी। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं पतासे और पूजन की सामग्री। दूध जो जल है उसमें थोड़ा सा दूध मिला दिया अर्घ देने के लिए और धूप और दीप रख लिया है। दीपक जलाने में प्रॉब्लम होगी तो इसलिए मैंने धूप यहीं से जला ली। और इस तरह से अभी मैं थोड़ी देर पहले देख के गई थी तब चंद्रमा नज़र आ रहा था और अब नज़र नहीं आ रहा है। मैं गैलरी में से ही पूजा कर रही हूँ। तो धूप जला ली मैंने और दीप जो है मैं यहीं पे साइड में रख दूँगी क्योंकि अगर मैं गैलरी साइड लूँगी ना तो दीपक हमारा बुझ जाएगा। तो यहाँ पे जला के मैंने जो हमारी मनी प्लांट है ना वहीं पे रख दिया था। और फिर मैंने अर्घ दे के और चंदन टीका चंदन इस तरह से पूजन कर दी थी चंद्रमा की। और अर्घ भी मैंने यहीं पे दे दिया था क्योंकि गैलरी में जो है ना पानी इधर उधर नहीं जाता है। उसके बाद मैंने कर दी थी आरती और कुछ ही देर बाद मेरी पूजन होने के बाद कुछ ही देर बाद है ना चंद्रमा ने भी अपने दर्शन दे दिए थे। और थोड़ी देर पहले तो बादलों में वैसे दिख रहे थे लेकिन फिर एकदम आंधी चलने लगी थी इसलिए फिर वापस से नज़र नहीं आ रहे थे। और मैं भी कराती हूँ आपको दर्शन चंद्रमा की। तो यहाँ पे पूजन मेरी हो गई थी। और फिर मैंने जो है आज जैसे मैं कुछ और फरियाली वगैरह तो मैं खाती नहीं हूँ तो जो आमरस बनाया था वही मैंने लिया है। और ये यहाँ पे मेरी पूजा की थाली, दीपक अभी जल रहा था और काफ़ी हवा चल रही थी बाहर, लाइट वगैरह भी चली गई थी तो दीपक तो यहाँ पे जल रहा था। और जो धूप है ना वो मैंने बाहर रख दी थी। और फिर कुछ ही देर बाद जब मैंने वापस से देखा ना तो एकदम बादल हट गए थे तो चंद्रमा की रोशनी मतलब चंद्रमा वापस से नज़र आ रहे थे। तो फिर मैंने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। और फिर देखिए आप मौसम का कमाल कि कुछ देर बाद वापस से बारिश भी होने लगी। तो यही करते हैं वीडियो को एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।